हेलो बच्चों, अपन समन्वय संख्या अपन पढ़ चुके थे और अपन स्टार्ट करेंगे लिगेंड। ठीक है, लिगेंड क्या होता है? वह अणु या आयन जो केंद्रीय धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। जैसे ये आपका धातु है, ये आपका लिगेंड है। लिगेंड के पास एकागी लोन पेयर उपस्थित होता है। जो केंद्रीय धातु होता है वो डी ब्लॉक से लिया जाता है। जो डी ब्लॉक का ये तत्व है इसके अंदर डी कक्षक क्या होंगे? खाली होंगे। तो उस डी कक्षक के अंदर ये इसके जो लोन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस डी कक्षक के अंदर ये डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बनने वाला जो बंध है उसको अपन क्या बोलते हैं? उपसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं। सेकेंड चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिगेंड लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। एक तो होता है लुईस अम्ल और एक होता है लुईस क्षार। लुईस क्षार जो अम्ल होता है वो क्या होता है? जो लोन पेयर को ग्रहण करे वो लुईस अम्ल, और जो लोन पेयर को एकागी को डोनेट करे वो लुईस क्षार है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका उपसंयोजक बंध बन रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है? ये अपना लोन पेयर को क्या कर रहा है? जो केंद्रीय धातु उसको डोनेट कर रहा है। इसलिए जो लिगेंड और किसके भांति भी कार्य करता है? लुईस क्षार के भांति भी कार्य करता है। जो लिगेंड है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई आपका लिगेंड है वो ओनली एक ही उपसंयोजक बंध बनाए, या एक ऐसा लिगेंड है जो दो उपसंयोजक बंध बनाए। कोई ऐसा लिगेंड है जो तीन उपसंयोजक बंध बनाए। एक ऐसा लिगेंड जो 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है। ठीक है, उपसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति के आधार पर लिगेंड को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। पहले अपन बात कर रहे हैं लिगेंड के प्रकार के अंदर एक तंतुक लिगेंड, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, एक तंतुक, नाम से ही है एक तंतुक, मतलब एक लोन पे क्या करें? डोनेट करके एक उपसंयोजक बंध का निर्माण करें, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक तंतुक लिगेंड। क्या होता है? वे लिगेंड जो धातु के साथ एक उपसंयोजक बंध बनाते हैं, एक लिगेंड, एक तंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, अब जो एक तंतुक लिगेंड है वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो उदासीन होंगे, कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो धनात्मक होंगे, कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो ऋणात्मक होंगे। तो इसकी बेसिस के ऊपर इसको 3 टाइप से अपन विभाजित करते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं उदासीन। क्या? उदासीन, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये चीजें आपको याद करनी है। सबसे पहले आपका आता है वाटर H2O, जिसको अपन बोलते हैं एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। ध्यान दीजिए इसके पास क्या है? लोन पेयर है, एक बार के अंदर एक ही लोन पेयर डोनेट होता है। तो यहाँ पर जो दाता परमाणु है वो क्या आपका? ऑक्सीजन है। मतलब उपसंयोजक बंध किसके द्वारा बनाया जाएगा? ऑक्सीजन के द्वारा बनाया जाएगा। NH3 है, इसके पास भी एक ही लोन पेयर है। ये एक ही दाता परमाणु एक ही है, तो एक बार के अंदर एक ही उपसंयोजक बंध बनाया जाएगा। तो NH3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या दाता परमाणु है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। CO, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। यहाँ पर दाता परमाणु क्या है? कार्बन। ध्यान दीजिएगा ये CS, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल। CO को कार्बोनिल, सल्फर जोड़ दे ऑक्सीजन की जगह तो इसको अपन क्या बोलते हैं? थायोकार्बोनिल। ध्यान दीजिएगा जैसे OH है, OH को बोलते हैं एल्कोहल। ऑक्सीजन को मैंने हटा दिया, यहाँ पर सल्फर लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा? थायो एल्कोहल। वैसे वो बात है, CO को अपन बोलते हैं कार्बोनिल, ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पर सल्फर लगा दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? थायोकार्बोनिल। ठीक है, PH3, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फेट। यहाँ पर दाता परमाणु आपका फॉस्फोरस। NH2, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अंदर दाता परमाणु या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया? फिनाइल। पीएच को अपन बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल की जो स्ट्रक्चर होती है, जो आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ से क्या एक वैलेंसी ओपन, इसको अपन बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको अपन? फिनाइल। ठीक है, 3 फिनाइल जुड़े हुए हैं तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राइफिनाइल।
ठीक है, फॉस्फीन का ही ये क्या है, व्युत्पन्न है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फीन। तो PPS3 को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, PY होता है पायरिडीन, क्या क्या बोलते हैं इसको, पायरिडीन। NO को बोलते हैं नाइट्रोसिन, यहाँ पे जो दाता परमाणु को नाइट्रोजन है, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिन। ऑक्सीजन को हटा दिया, सल्फर लगा दिया, तो नाम क्या हो जाएगा, थायोनाइट्रोसिन। दाता परमाणु क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन। ठीक है, CH3NH2 को अपन क्या बोलते हैं, मिथाइल एमीन, क्या बोलते हैं, मिथाइल एमीन। क्लियर है, नोट डाउन करें। ठीक है, अपन ने उदासीन देखा। दूसरा आता है धनात्मक एक तंतुक लिगेंड। जो धनात्मक एक तंतुक लिगेंड होता है, कोई भी धनात्मक एक तंतुक लिगेंड होगा, उसके लास्ट में अनुलग्न रूप के अंदर EM लगेगा, IUM, EM लगेगा। ठीक है, जैसे इसके 3-4 एग्जांपल्स हैं। जैसे NH4 पॉजिटिव, इसको अपन बोलते हैं अमोनियम, लेकिन ये लिगेंड के भांति कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिएगा। मान लो ये आपका अमोनिया है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास क्या आया, हाइड्रोजन आया, H पॉजिटिव। ये फक्कड़ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या चाहेगा कि मैं खुद स्टेबल हूं। तो जैसे इसके पास आया तो ये क्या करेगा कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो जैसे इसको ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। इस उपसंयोजक बंध को सिंपल बंध के अंदर अपन चेंज करेंगे, तो इसको डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो क्या आएगा, NH H H H, इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके पास ऐसा कोई लोन पेयर ही नहीं है कि इसके पास कोई दाता परमाणु ही नहीं है उपसंयोजक बंध बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए लिगेंड के भांति कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन था, NH2NH2। ठीक है, ये NH2 और NH2 वो का वही, इसने इसके पास एक लोन पेयर था, डोनेट कर दिया, इसके ऊपर क्या गया, इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। या हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आयन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजियम। ठीक है, NO के ऊपर पॉजिटिव है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, तो ये आपका धनात्मक है, ये याद रखना है। जो धनात्मक लिगेंड होते हैं उसके अनुलग्न सफिक्स फॉर्म के अंदर क्या लगाओगे आप, EM लगाओगे। सेकेंड आता है आपका ऋणायन। ठीक है, इसके आगे जो सफिक्स लगेगा, जो अनुलग्न लगेगा, वो क्या लगेगा, O लगेगा। ठीक है, तो इसके 25 सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स इसी के ही हैं। फ्लोरीन के आगे नेगेटिव, तो फ्लोरो या फ्लोराइडो, दोनों सही है, फ्लोरो या फ्लोराइडो। इसी टाइप से क्लोरीन का नाम क्या होगा, क्लोरो या क्लोराइडो। ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव का नाम क्या होगा, ब्रोमो या ब्रोमाइडो। आयोडीन के ऊपर नेगेटिव है, तो नाम क्या होगा, आइडो या आइडाइडो। ये इंपॉर्टेंट है, देखना यहां पर कंफ्यूजन होता है। NH2 है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसको अपन बोलते हैं एमिडो। NH के ऊपर एक हाइड्रोजन और डोनेट किया, जिसके ऊपर क्या जाएगा, -2 चार्ज, तो नाम क्या आ जाएगा, एमिडो। इसका नाम एमिडो है, इसका नाम इमिडो है। एक हाइड्रोजन और डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या जाएगा, -3, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइडो। नाम क्या होगा, नाइट्राइडो। ठीक, तो याद रखना, एक NH2 को नेगेटिव चार्ज, इसको एमिडो बोला। एक हाइड्रोजन इसने डोनेट कर दिया, एक हाइड्रोजन बच रहा है, चार्ज क्या जाएगा, -2, इमिडो। उसने एक हाइड्रोजन था वो भी डोनेट कर दिया, चार्ज का -3, इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइडो। ठीक है, N3 के ऊपर -3 नाइट्रोजन, इसके ऊपर माइनस, इसको अपन क्या बोलते हैं, एजाइडो। इसको अपन क्या बोलते हैं, एजाइडो। ठीक है, SO4 -2, इसका नाम क्या होगा, सल्फेटो। ठीक है, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, SO3 -2 है, इसका नाम क्या होगा बेटा, सल्फाइटो। ये सल्फेटो है, ये सल्फाइटो है। H2O3 -2 को अपन क्या बोलते हैं, थायोसल्फेटो। क्या बोलते हैं, थायोसल्फेटो। ठीक है, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सल्फाइडो। क्या बोलेंगे, सल्फाइडो। ठीक है, जैसे हो गया ना, ये रहा, नाइट्रोजन के ऊपर है तो नाइट्राइडो, सल्फर के ऊपर तो सल्फाइडो। ठीक है, NO3 को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो। क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो।
और NO3 माइनस को NO2 माइनस को क्या बोलेंगे, नाइट्रो। इनको सबको अब बार बार आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है साइनो और एक होता है आइसोसाइनो। ठीक है, कैसे होगा, अगर दोनों एक ही जैसे हैं, जैसे साइनाइड है, अगर कार्बन पार्ट अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब कार्बन को नेगेटिव चार्ज है, अगर ये डोनेट करे मेटल को तो नाम क्या होगा, साइनो। और अगर कार्बन पार्ट अगर डोनेट कर रहा है, ऑब्सेशन बंद बना रहा है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, आइसोसाइनो। ठीक है, तो याद रखना साइनो और नाइट्रोजन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें CN है, इसके अंदर CN है, बट फर्क कितना है, कार्बन पार्ट अगर इसका कार्बन है वो दाता परमाणु है तो साइनो, अगर दाता परमाणु नाइट्रोजन हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहां भी सल्फर जुड़ता है वहां पर क्या आप वर्ड यूज करोगे, थायो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, CN इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। और ऑक्सीजन है तो नाम क्या रहेगा, साइनेटो। और ऑक्सीजन के जगह सल्फर जोड़ दिया तो नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। ठीक है, ऑक्सीजन -2 है तो ऑक्सो, O2 -2 है तो उसको परोक्सो, और O2 -1 है तो उसको सुपरऑक्सो। मतलब कैसे डिफाइन करेंगे आप, देखिए, अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 तो वो ऑक्सो हो गया। ठीक है, अगर O2 -2 है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो गया, 2 के ऊपर -2 तो एक के ऊपर क्या हो गया, -1। तो अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो वो क्या होता है, मतलब परोक्सो होगा। ठीक है, और मतलब ये अपन ये बोल सकते हैं कि परोक्साइड होगा। ठीक है, और अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -2 -1/2, तो इसका नाम क्या होगा, सुपरऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक होता है ऑक्साइड, एक होता है परोक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। कैसे आप डिफाइन करेंगे, अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 तो वो ऑक्साइड होगा, -1 एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 है तो वो परोक्साइड होगा, और -1/2 होगा तो सुपर ऑक्साइड होगा। इसकी बेसिस के ऊपर इसका नाम निकाला गया है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो नाम क्या हो गया, ऑक्सो। एक 2 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1, तो नाम क्या हो जाएगा, परोक्सो। एक ऑक्सीजन का चार्ज -1/2 है तो ये कौन सा होगा, सुपर ऑक्साइड है, तो नाम क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्सो। ठीक है, ऑक्सीजन OH- है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो। तो देखना एनो लगन सबके अंदर O लग रहा है लास्ट के अंदर। ठीक है, CH3COO इसको अपन बोलते हैं, अगर यहाँ पर H लगा देता हूं तो नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां से हटा दिया तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटेटो। ठीक है, CO3-2 इसका नाम क्या होगा, कार्बोनेटो। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्लोरीन माइनस को अपन बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन माइनस को अपन बोलेंगे क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमीन माइनस को अपन बोलेंगे ब्रोमो या ब्रोमाइडो, आयोडीन माइनस को अपन बोलेंगे आयोडो या आयोडाइडो, NH2 माइनस को अपन बोलेंगे एमिडो, NH-2 को बोलेंगे इमिडो, N-3 को बोलेंगे नाइट्राइडो, N3-1 को अपन बोलेंगे एजाइडो, SO4-2 को अपन बोलेंगे सल्फेटो, SO3-2 को अपन बोलेंगे सल्फाइटो, H2O3-2 को अपन बोलेंगे थायोसल्फेटो, सल्फर-2 को अपन बोलेंगे सल्फाइडो, NO3- को अपन बोलेंगे नाइट्राइडो, NO2-1 को अपन बोलेंगे नाइट्रो। अगर कार्बन दाता परमाणु है तो साइनो, नाइट्रोजन दाता परमाणु तो आइसोसाइनो। ठीक है, ऑक्सीजन है तो साइनेटो, सल्फर अपन लगा दे तो थायोसाइनेटो, ऑक्सीजन को अपन बोलेंगे ऑक्सो। एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो परोक्सो, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज होगा तो सुपरऑक्सो। इसको ऑक्सीजन OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोक्सो, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्राइडो, CH3COO नेगेटिव को अपन बोलेंगे एसिटेटो, और CO3-2 को अपन क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। एक तंतु लिगेंड अपन ने पढ़े हैं, उसके कुछ नोट है जो स्पेशल पॉइंट है वो अपन बात करते हैं। नोट फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें एक ही लिगेंड के अंदर 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक ही टाइम के अंदर एक ही उपसंयोजक बंध बना सकता है मेटल के साथ। ठीक है, ऐसे लिगेंड को अपन उभयतंतु लिगेंड बोलते हैं। जैसे अपन साइनाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइनाइड के अंदर ये भी आपका दाता परमाणु और ये भी आपका दाता परमाणु है। एक टाइम के अंदर या तो कार्बन उपसंयोजक बंध बनाएगा या नाइट्रोजन आपका उपसंयोजक बंध बनाएगा मेटल के साथ। तो एक टाइम के अंदर एक ही है। इसमें
इस लिगेंड के अंदर दो दाता परमाणु हैं, लेकिन एक ही टाइम पर केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही टाइम के ऊपर आपका ये उपसंयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, इसके अंदर दो दाता परमाणु हैं, लेकिन एक ही टाइम पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ उपसंयोजक बंध एक टाइम के ऊपर एक ही दाता परमाणु बनाएगा। तो ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं? उभय तंतुक लिगेंड। ठीक है, वे लिगेंड जिसमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित हो, परंतु वह एक ही समय में एक दंतुक लिगेंड की तरह कार्य करे, ऐसे लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं? उभय तंतुक। ठीक है, एग्जाम्पल साइनाइड है तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट इसके अंदर कार्बन दाता परमाणु, इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु। कार्बन दाता परमाणु इसको अपन ने क्या बोला? साइनो या साइनाइडो। इसके अंदर नाइट्रोजन दाता परमाणु है तो इसको अपन ने क्या बोला? आइसोसाइनो या साइनाइडो एन का मतलब क्या है? इसके अंदर दाता परमाणु है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, एक है यहां पर मैंने क्या लगा दिया? सल्फर लगा दिया। ठीक है, अगर सल्फर दाता परमाणु है, साइनाइड के साथ यहां पर सल्फर लगा दिया, तो इसको जब भी सल्फर लगाएंगे तो वहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे? थायो। नाम क्या आ जाएगा? थायासाइनेटो या थायोसाइनेटो एस का मतलब क्या है? जो यहाँ पर दाता परमाणु है वो आपका सल्फर है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु है तो वहां पर वर्ड यूज करोगे आइसो थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो एन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो दाता परमाणु है नाइट्रोजन है। ठीक है, NO2 इसके अपन ने नेगेटिव जो ऋणात्मक लिगेंड है उसकी अपन बात की, वहां पर उसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। अगर ऑक्सीजन अगर यहाँ पर दाता परमाणु की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर डैश करके अपने क्या लिख दिया? O का मतलब क्या? यहाँ पर ऑक्सीजन क्या दाता परमाणु है। अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु हो तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रो या नाइट्राइटो एन का मतलब है यहाँ पर दाता परमाणु है वो क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूँ एक तंतु लिगेंड, ऋणात्मक एक तंतु लिगेंड की अपन बात की थी, वहां पर इसको अपन क्या बोलते थे? साइनेटो। क्या बोलते थे? साइनेटो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन दाता परमाणु है तो नाम क्या हो जाएगा? साइनेटो ओ। नाइट्रोजन है तो वहां पर क्या वर्ड यूज अपने जोड़ दिया? आइसो। क्या वर्ड यूज कर दिया? आइसो साइनेटो या साइनेटो एन। साइनेटो एन का मतलब क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजन क्या दाता परमाणु है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा उभय तंतुक लिगेंड है, तो याद रखना साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्राइटो, नाइट्रो, साइनेटो और आइसोसाइनेटो ये उभय तंतुक लिगेंड की तरह काम करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उभय तंतुक लिगेंड क्या होते हैं? वो लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु हो लेकिन एक तंतुक लिगेंड की तरह क्या करते हैं? काम करते हैं। मतलब एक टाइम के ऊपर एक ही दाता परमाणु उपसंयोजक बंध बनाएगा। फर्स्ट नोट अपन पढ़ चुके थे उभय तंतुक लिगेंड। मतलब उभय तंतुक लिगेंड क्या होता है? वो लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है लेकिन एक समय में एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु से उपसंयोजक बंध बने, उसको अपन उभय तंतुक लिगेंड कहते हैं। सेकंड नोट क्या है? SO4-2, SO3-2, CO3-2, NO3-1, CH3CO नेगेटिव आदि लिगेंड को अपन फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड की तरह ये क्या करते हैं? कार्य करते हैं। फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है? नॉर्मली ये सब क्या होते हैं? एक तंतुक लिगेंड, लेकिन ये द्वितंतुक लिगेंड की तरह भी क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? एक तंतुक लिगेंड होते हैं, परंतु द्वितंतुक लिगेंड की तरह भी क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। जैसे ये SO4-2 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, इसमें दो दाता परमाणु हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? मुख्य रूप से एक तंतु लिगेंड होता है, ये धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध बना रहा है। ठीक है, यहां पर ये एक तंतु लिगेंड की तरह कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये भी अपना जो लोन पेयर है वो धातु परमाणु को डोनेट कर दे, ये भी डोनेट कर दे, तो यहाँ पर दो उपसंयोजक बंध बन रहा है। तो यहाँ पर ये द्वितंतुक लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर किसकी तरह कार्य कर रहा है? एक तंतुक लिगेंड की तरह, और यहां पर किसकी तरह कार्य कर रहा है? द्वितंतुक लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना
इसके अंदर द्वितंतुक लिगेंड के अंदर 4 मेंबर की क्लेट रिंग, 4 मेंबर देखना, 1 2 3 और 4, तो ये एक रिंग का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें 4 मेंबर की क्लेट रिंग बनने के कारण जो वलय होती है वो स्थायी नहीं होती, ये देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें 4 मेंबर की जो क्लेट रिंग बनने के कारण वलय, जो बनने वाली जो वलय है वो स्थायी नहीं होती है, जिसके कारण ये लिगेंड मुख्य रूप से किसकी तरह कार्य करता है, एक तंतुक लिगेंड की तरह। कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब है मुख्य रूप से तो ये एक तंतुक लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन ये द्वितंतुक लिगेंड की तरह क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है कि एक तंतुक लिगेंड की तरह कार्य कर सकता है और द्वितंतुक लिगेंड की तरह कार्य कर सकता है। लेकिन मेनली किसकी तरह कार्य करता है, एक तंतुक लिगेंड की तरह। द्वितंतुक लिगेंड की तरह इसलिए कार्य नहीं करता क्योंकि जो बनने वाली जो 4 कार्बन की जो क्लेट रिंग है वो अस्थायी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो आपका एल्काइल है, ठीक है, मतलब एल्केन, अगर एक वैलेंसी ओपन है तो वहां पर क्या लग जाता है, आई, एल्काइल। एल्किनाइल, एल्काइनाइल, फिनाइल का जो एनायनिक लिगेंड का नाम उनका साधारण नाम के रूप में अपन क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। जैसे CH3 एक वैलेंसी यहां पर ओपन है, नेगेटिव, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है। C6H5 मतलब इसको अपन बोलते हैं फिनाइल। C6H5 को अपन ये भी कर सकते हैं, जो ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक क्या वैलेंसी ओपन है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये क्या होता है, C6H5 होता है, इसका नाम क्या होता है, फिनाइल, ठीक है। ये रिंग वाला होता है, इसको अपन जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो साइक्लो लगाते हैं, 3 कार्बन, तो अगर ये नहीं लगाऊं तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, और एक वैलेंसी यहाँ पर ओपन कर दूं तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनाइल, ठीक है। ये 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है, इसको ये आपका नेगेटिव लिगेंड है तो नाम क्या हो जाएगा, रिंग है तो साइक्लो, 5 कार्बन तो पेंट, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन, और प्लस एक वैलेंसी ओपन है तो अपन क्या लगाते हैं, आई, तो नाम क्या जाएगा, साइक्लोपेंटेडाइनाइल, ठीक है। तो ये चीज है जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो अपना जो एक तंतुक लिगेंड है वो अपना हो चुका है। जो एक तंतुक लिगेंड उसको अलग अलग प्रकार से अपन ने डिवाइडेशन किया। जो उदासीन है उसको अपन ने देखा, जो धनात्मक लिगेंड है उसको अपन देखा, जो ऋणात्मक लिगेंड है उसको अपन ने देखा। फिर नोट के अंदर अपन ने देखा कौन सा उभयतंतुक लिगेंड है, कौन सा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, और जो एल्काइल, एल्केनाइल, आपका फिनाइल है, जो एनायनिक लिगेंड उसका जो नाम है साधारण रूप के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें।